हेलो फ्रेंड्स, ई अभ्यासों में आपका स्वागत है। वी आर लर्निंग अकाउंटिंग अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, ABCD कॉमर्स की ABCD हमने स्टार्ट कर चुकी है। अब और आगे बढ़े, थोड़ा ABCD से ऊपर भी जाना है ना, तो हम एक एक स्टेप आगे चलते जाएंगे। व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ? अब तक हमने जो पढ़ चुका है अकाउंटिंग में, हम ओवरव्यू अच्छे से ले चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखना है उसके रिलेटेड, उसके बाद हमने उसका मीनिंग देखा है या फिर डेफिनेशन देखी है। हमने अकाउंटिंग का जनरल मीनिंग भी देख लिया है और डेफिनेशन भी देख लिया है, याद है अच्छे से? ठीक है, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों लैंग्वेज है, बिजनेस की ही क्यों लैंग्वेज है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन वाइज भी हमने डेफिनेशन अच्छे से देख ली है। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, 3 कीवर्ड्स थे। 3 कीवर्ड्स कौन कौन से थे? एक है रिकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा क्या है? क्लासिफाइंग, और तीसरा जो वर्ड था वो क्या था? समराइजेशन, समराइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। कैसे? तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है? तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। उसके लिए क्या कंडीशन थी? विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, और बाद में हमने बड़ा सा एंड लिखा था। और अकाउंट में क्या होता है? ठीक है, अकाउंट अब रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रहा है, अब रिकॉर्डिंग में और क्या होता है? एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो ये हमने डेफिनेशन दी थी। अब वहां पे जो हमने एक वर्ड देखा है आर्ट, इस वर्ड को थोड़ा बहुत हम कभी कभी क्या करते, इग्नोर करते थे। अकाउंटिंग इवन आर्ट ऑफ, क्यों मैम आर्ट ही है? दुनिया में इतनी सारी स्ट्रीम्स है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है। ठीक है, अकाउंटिंग तो कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, तो वो तो साइंस क्यों नहीं है? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने हमें किसने दी है? अमेरिका की इंस्टीट्यूट ने दी है। ठीक है, अमेरिका की एक बॉडी है अकाउंटिंग बॉडी, तो उन्होंने हमें डेफिनेशन दी है। तो मोर और लेस यहाँ पे वो मानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है मैम? यहाँ पे एक तो सिस्टम दिया है, प्रोसेस ही तो दिया है अकाउंट रिकॉर्ड रखने का, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्या पर्सनल स्किल कैसा है वो देखा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग जब आप सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो डिफरेंट वेज होते हैं रिकॉर्ड्स रखने के लिए, या किसी चीज को कैसे हिसाब रखना है। ठीक है, कैसे उसे गिनना है या कैसे उसे दिखाना है, प्रेजेंट करना है, वह एक क्या है? कला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग को क्या बताया गया है? आर्ट बताया गया है। ठीक है, तो अकाउंटिंग यहाँ पे आर्ट है डेफिनेशन में, साथ साथ अकाउंटिंग एक साइंस भी है। क्यों साइंस है? क्योंकि यहाँ पे वी आर गिवन द रूल्स, वी आर गिवन द नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे वी आर गिवन प्रोसेस। इसकी वजह से अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस भी है। साइंस में क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, एक रूल होता है। इतना मतलब इतनी क्वांटिटी, कोई भी केमिकल इतनी क्वांटिटी मतलब यही क्वांटिटी। फिजिक्स में जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, वही वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, और कोई 2 जन जब उस रूल के हिसाब से जाके कुछ प्रयोग करेगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब सेम ही आएगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अकाउंटिंग में यहाँ पे भी क्या दिया गया है? एक प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे भी अकाउंट्स में रूल्स दिए गए हैं, हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो उस रूल्स के हिसाब से जाना है। तो लास्ट में जो सबका आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएंगे, वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है,
तो इसी वजह से अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख ली थी हमने, वो आपको ऑफ कोर्स नहीं 90% तो याद हो ही चुकी होगी, ठीक है। बाद में हम उसके क्या देखे थे, एट्रीब्यूट्स देखे थे, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी देखी थी और उस स्टोरी के बेसिस पे हमने याद रखने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था, वैसे तो आप धीरे धीरे जैसे अकाउंट सीखते जाएंगे, एटलीस्ट ये आपका पार्ट 1 जब खत्म होगा बुक्स का, तब तक आपको बाय नेचर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में वो प्रोसेस आ जाएगी, आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फेज है हमारा, ठीक है। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, नया है, तो इसलिए स्टोरी से हमने याद किया था। तो हमने जो एट्रीब्यूशन देखे थे, वो पहला एट्रीब्यूशन मैं पूरा नहीं लिखूंगी अभी, आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है। क्या आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वो भी कैसे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा कौन सा था, चलो अब डायरेक्टली याद करने की ट्राई करो, ठीक है। रिविजन इज मस्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर अकाउंट, ठीक है। रिविजन इज मस्ट, जितना आप रिविजन करोगे उससे आपको और ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी भी मिलेगी और वो पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में बैठते भी जाएंगे, याद भी रहते जाएंगे। आप ऐसे ही फ्लो में याद कर लोगे, आपके दिमाग पे आपको जोर नहीं डालना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करने वाले हैं, मेजर, ठीक है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजर के बाद हमने क्या करना है, तो उन्हें हमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफाइंग, ठीक है। फोर्थ एट्रीब्यूट आपका ये था। उसके बाद फिफ्थ एट्रीब्यूट कौन सा था हमारा, तो समराइजिंग, क्या था, समराइजिंग, ठीक है। बाद में फिक्स्ड जो है वो हम करने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्या करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन थोड़ा नीचे लिखती हूँ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और लास्ट हमारा जो एट्रीब्यूट था वो है कम्युनिकेटिंग, क्या है, कम्युनिकेटिंग। तो अब तक हमने इतना देख लिया है, ठीक है। नाउ अब हम जो देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इजी है, ठीक है, देखते हैं, चलिए। ऑब्जेक्टिव्स में अब देखिए, हमने जो 4 प्रोसेस दी थी, हमारी जो डेफिनेशन थी, मतलब जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने ओवरव्यू दिया था, तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग में 2 चीज़ें मेनली होती है, 2 चीज़ें मेनली होती है। क्या होती है, एक तो रिकॉर्डिंग रखा जाता है, रिकॉर्ड होता है, और क्या होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यहाँ तक का काम जो हमारा है, यहाँ तक का जो हमारा काम है वो है रिकॉर्डिंग का। क्या काम है हमारा, रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो हम रिकॉर्डिंग में ये 4 स्टेप आ गए कि आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमें मेजर करेंगे और फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जो सारा एक जगह पे हमने डेटा डाल रखा है उसे हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन 1 नेचर के होंगे उसे हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, ओके। तो यहाँ तक का काम क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग का काम है। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है,
हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा है व्हाई अकाउंटिंग हैव इवॉल्व। हमारा मोटिव क्या है, जो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें जानना है एट द एंड ऑफ द ईयर कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ढूंढने के लिए हमें चाहिए एक्सपेंसिव कितना खर्चा किया और इनकम हमने कितनी कमाई की, ठीक है। तो लास्ट में अब उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, उसका कैसे रखना है, रिकॉर्ड कैसे रखेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया या कहीं पे हिसाब में गड़बड़ हो गई तो प्रॉफिट या लॉस हमारा कैसा आएगा, रॉन्ग आएगा। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग में हमारा फर्स्ट जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो रिकॉर्डिंग मेंटेनिंग नहीं रहा है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ऑफकोर्स सबसे पहला मोटिव हमारा यही था कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो भी कैसे, सिस्टमेटिकली, ताकि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो, कोई भी खर्चा लिखने का ना रह जाए, कोई भी इनकम हमारी लिखनी रह जानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मोटिव यहाँ पे आपको पता चल गया, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। नाउ अब समराइजिंग, समराइजिंग में हम क्या करने वाले हैं, तो समराइजिंग में हमने देखा था जब एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, समराइजिंग में हम क्या करेंगे, तो जितने भी ड्यूरिंग द पीरियड हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको हमें प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करना है, एंड यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल मैनर में। कोई भी जब इस पूरे साल के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो देखना चाहेगा इन शॉर्ट, ठीक है, तो वो कहाँ पे देखेगा, समराइजिंग में। कहाँ पे देखेगा, समराइजिंग में। तो समराइजिंग में हम देखेंगे क्या, पूरे साल के ट्रांजैक्शन शॉर्ट में, ठीक है, समरी की है हमने। अब समराइजेशन हम कैसे करने वाले हैं, तो समराइजिंग में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अभी ये जो दिल्ली है वो बहुत दूर है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की दिल्ली, ठीक है, वो आपको आएगी पार्ट 2 में। लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया कि समराइजेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के हम समरी करेंगे, ठीक है। पूरे साल के दौरान जो आपके 100, 1000 या 10,000 पन्नों के हिसाब होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे 10 या 20 पन्नों में, ओके। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बना के हम क्या देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस बना के हम डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे, आपको पता चल ही चुका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नाम पर से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। इसी को डिटरमाइन करने के लिए तो हमें रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो भी सिस्टमेटिकली। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद क्या आप बैठे रहेंगे, नहीं। रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किए हैं, प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि बिजनेस कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। मैम बैलेंस शीट में क्या करेंगे फिर, प्रॉफिट और लॉस तो हमें पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में जो हमें पता चलेगा वो है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। क्या पता चलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल
पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है मैम? अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है कहीं हमारा दिवाला तो नहीं निकलने वाला है। क्या बताता है? कहीं हमारा दिवाला तो नहीं निकलता है। ठीक है, बिजनेस करते करते किसी को देने होता है, किसी से लेने भी होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम क्रेडिट पे अगर ट्रांजैक्शन करेंगे, उधार खरीदारी तो होती रहती है बिजनेस में, और उधार सेल भी होता है। ठीक है, तो मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हमारी असेट ज़्यादा है ना, हमें लेने के लिए ज़्यादा निकलने चाहिए, किसी को देने के लिए देना हमारा ज़्यादा निकलना चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमारी असेट ज़्यादा हो और हमारा जो डेप्ट है वो कम हो। ओके, तो वहाँ पे हमारी क्या पता चलेगी? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो 3 ऑब्जेक्टिव हुए आपके, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये काम हम किस एट्रीब्यूट में या किस प्रोसेस में करने वाले हैं? समराइजिंग में। ओके, चलो इतना खत्म हो गया। अब हमने हमारे दो एस्पेक्ट्स कौन थे? क्या थे? अकाउंट्स में हम क्या करने वाले हैं? रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। अब रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट लॉस ढूंढ लिया, फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसका एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग में होगा। वो किसको मदद करेगा? किसको? वो एक फैसिलिटेट देगा मैनेजमेंट को। किसको? मतलब आप बोल सकते हैं फर्स्ट सेंस पे ओनर को। यहाँ पे हम अकाउंटिंग में वर्ड जो है वो यूज करेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ओनर भी आ गए। तो यहाँ पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। ओनर को तो ठीक है, ओनर को भी अपने बिजनेस के बारे में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने का मौका मिलता है थ्रू अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग उसको हेल्प करता है कि मेरा बिजनेस कैसा जा रहा है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट में यहाँ पे कौन आ गया? हाई लेवल की सारे सीईओ है, सीएफओ है। ठीक है, बाद में सारे जो जनरल मैनेजर इन सेंस पर सारे जो अलग अलग मैनेजर है, ठीक है, परचेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उनको भी एनालिसिस करने में अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है हम वो थोड़ा 12th में देखेंगे, बाद में थोड़ा और ग्रेजुएशन में आपका डिटेल में आएगा। अभी आपको सिर्फ क्या देखना है कि हाँ, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है, अकाउंटिंग हमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके देता है। ठीक है, और वो जो है वो एक मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनालिसिस, बिजनेस को एनालाइज करने में। ठीक है, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? कम्युनिकेटिंग मतलब सबको हमारे रिजल्ट बताने हैं, बिजनेस के रिजल्ट लोगों को हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का हो गया प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। किसको बताना है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स यहाँ पे कौन कौन होंगे हम देखेंगे आगे अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अकाउंट्स में हमें जो सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हमने जो ये प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के दौरान हमने जो प्रॉफिट लॉस ढूंढा, फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी डिटरमाइन होगी। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस के दौरान जो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यूजर्स को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे अकाउंटिंग के ये इतने ऑब्जेक्टिव हुए। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा ये आपको इजी कर दिया कि पहले रिकॉर्डिंग करनी है तो हाँ भाई, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। फिर समराइजिंग में हम 2 चीजें करेंगे। समराइजिंग में क्या करेंगे? एक तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करेंगे, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग लास्ट में हम जो सारी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग वो सबको बताएंगे।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन करेंगे। अब मुझे लगता है तब तक आपको पूरा ओवरव्यू मिल चुका होगा अकाउंटिंग का, ठीक है, एक और एक चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं, सिस्टमेटिकली मेंटेन करने हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिटरमाइन करेंगे। लास्ट में डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको बताया, अभी हमें ज़्यादा उसमें डूबना नहीं है। अभी हम फिर क्या सोचेंगे कि हमारे हाथ पे इनफ कैश और दूसरी असेट्स है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमारा अभी दिवाला निकल जाएगा, ठीक है, दिवाला निकलना आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना, जो अपने डेप्ट पे ना कर सके, किसी से उधार लिए है और वो अब पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं दिवाला निकलना, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो देखना है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट्स करता है डिसीजंस लेने के लिए, अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेगा, किसके द्वारा, किसके थ्रू, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके, ओके। और लास्ट में प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, सबको फिर बताना है ये रहे हमारे रिजल्ट्स, ये रहे हमारे रिजल्ट्स, ये रहे हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब नेक्स्ट जो है वो है आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक सिंपल चीज है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो फंक्शंस में आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो सारी चीजें करेंगे, दैट्स योर फंक्शंस। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मुंबई जाना है, योर ऑब्जेक्टिव इज गोइंग मुंबई, तो आप फंक्शंस में क्या करोगे, मैम स्टेशन जाऊंगा, मुंबई की ट्रेन पकड़ूंगा और मुंबई जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव गोइंग मुंबई, फंक्शंस स्टेशन पे जाना है, मुंबई की ट्रेन पकड़नी है और हम मुंबई पहुंच जाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक। और से आपका एकेडमिक एक एग्जांपल दूं, ऑब्जेक्टिव है अटेनिंग गुड परसेंटेज, गुड मतलब चलो ठीक है ना, हम एक नंबर ही लेते हैं, अटेनिंग 95+ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। अब फंक्शन में क्या करोगे, तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो करोगे वो फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस में आप तो अटेंडिंग क्लासेस फोकस करके, ठीक है, ऐसे ही नहीं अटेंड करनी है जाके बैठ गए, ठीक है, फोकस करके आपको क्लासेस अटेंड करनी है। मेकिंग नोट्स, डूइंग रिविजन्स, तो ये सारे आपके क्या हुए, फंक्शंस हुए, किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव देखे, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है, और लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अकाउंट्स में हम जो जो चीजें करेंगे, दैट आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, दोज आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव बोल दिया अकाउंटिंग ने कि भाई हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, मैम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ना, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, कोई कोई ऑब्जेक्टिव जब वही फंक्शन है, ठीक है। तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स या फिर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, तो हाँ भाई हम उसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। मेंटेनिंग
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, प्रॉफिट ही लॉस डिटरमाइन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम समराइजिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समराइजिंग। और समराइजिंग में जो चीज हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो आपको पार्ट 2 में करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे अब भी हमने देखा क्या बनाने वाला है हम? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और भी चीजें इंक्लूड होती है, बेसिकली आपको अभी इतना जानना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे किस चीज के लिए? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। हमें अकाउंटिंग, हमें मतलब अकाउंटिंग को क्या करना है? मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा फंक्शन में? मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए उसकी हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। ठीक है, तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा अलग अलग चीजों में, अलग अलग डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए, और लास्ट जो था वो क्या है? कम्युनिकेटिंग, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करनी है ना। अब कुछ बात नहीं, किसी को कुछ कहना है तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव इज टू से समथिंग टू समवन। ठीक है, तो फंक्शन में आप क्या करोगे? आप वो चीज करोगे, बोल दोगे। ठीक है, तो यहीं पे वही है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको यूजर्स को देनी है, तो फंक्शन में हम क्या करेंगे? फंक्शन में हम वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे देंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग और गिविंग। ठीक है, जो यूज हो, गिविंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप जो बोले वो। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ओके, तो ये आपके हुए, क्या हुए? फंक्शंस हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस। एट्रीब्यूट्स पर से हमने देखे ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ अब हमने देख लिए क्या देखने हैं? फंक्शंस देख लिए। ठीक है, तो फंक्शंस में हम क्या करेंगे? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, बाद में प्रॉफिट और लॉस। हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, उससे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ओके, बाद में असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है अलग अलग डिसीजंस लेने में, एनालिसिस करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, तो वो फंक्शंस में काम करेगा। ठीक है, तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। और लास्ट में कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स को हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? तो वो आप कम्युनिकेट करके प्रोवाइड
करोगे, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इजी था। तो इफ परफे हमें यहाँ तक अकाउंटिंग के हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और फंक्शंस देख लिए। तो नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक देखेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर, मिलता है।